नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जो उत्पात हुआ उसके गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, ऐसा पूरा देश मानता है, लेकिन फिलहाल उन्हें सजा मिलनी बाकी है। 26 जनवरी की हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दखल से इनकार कर दिया है। याचिका में कमेटी बनाकर हिंसा की जांच करने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सरकार को कार्रवाई करने दें, साथ ही याचिकाकर्ता को सरकार के सामने ही अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। लेकिन इस बीच इंडिया न्यूज के पास गणतंत्र दिवस के गुनहगारों का एक्सक्लूसिव वीडियो है। 12 गुनहगार बेनकाब हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन उपद्रवियों ने लाल किले की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, बवाल मचाया। लेकिन इन सब के बीच किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और पुलिस ने आगे किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए काफी इंतजाम किए हैं। जो इंतजाम किए गए हैं वैसी तस्वीर राजधानी में आज से पहले नहीं देखी गई। आंदोलन में सख्ती, दिल्ली की सीमा पर किलेबंदी। आंदोलन की बड़ी आहट, आज जींद में महापंचायत। किसानों का मंच, आंदोलन पर नेताओं का प्रपंच। अब एक्शन की बारी, उपद्रवियों की तस्वीर जारी। किसान भरेंगे हुंकार, चक्का जाम से निकलेगा समाधान। किसानों के बीच आर पार, बीच में कांटेदार तार। ये दिल्ली की किलेबंदी है। ये किसानों की राह में बिछाए गए कांटे हैं। ये बॉर्डर की घेराबंदी है। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे ये किसान बॉर्डर पार कर राजधानी में ना घुस जाएं। ये किसान फिर दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर ना दौड़ा दें। ये किसान फिर लाल किले जैसी हिंसा ना कर दें। लिहाजा दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार पाए। दिल्ली की सड़कों पर बिछे ये कांटे किसानों के ट्रैक्टर के लिए हैं कि अगर किसान सीमा पर दाखिल भी हो तो उनके ट्रैक्टर आगे ना बढ़ पाएं। दिल्ली की सीमा बंद है तो किसानों ने आंदोलन को धार देने के लिए जींद में महापंचायत बुलाई और आंदोलन की नई रणनीति बनाई। इसी बीच लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। अब उपद्रवियों की तस्वीर जारी कर उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने उपद्रवियों पर इनाम की भी घोषणा की है। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ सरकार और अब मोर्चे पर दिल्ली पुलिस भी है। और उस बीच हरियाणा के जींद में लगातार किसानों की महापंचायत चल रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, वहां मौजूद है राकेश टिकैत, अपनी बात रख रहे हैं। हेलो अरे कुछ नहीं यार, मत तो भाई भगवानों के टूटे क्यों घबरा रहे? बचा लीजिए मंच को, कगनों का टूट रहेगा, मंच तो भगवानों के टूटे। आप बच्चा कुछ नहीं होगा। काम की बात करोगे बच्चा टूट रहेगा। अरे जब पैरियल तोड़ रहे हैं, एक बात तो बताओ,
अच्छा काम की बात सुनो भाई, देखो आपकी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। एक जिस तरह से सात पंचायतों को समर्थन मिल रहा है, ये लड़ाई किसान के मान सम्मान में कोई फैसला नहीं होगा। अगर किसी ने पगड़ी की तरफ को हाथ उठाया तो मुझे दो चीज अभिनव से चाहिए। तो हरियाणा के जींद में ये महापंचायत चल रही है, वहां पर राकेश टिकैत मौजूद हैं, वो अपनी बात किसानों के सामने रख रहे हैं। क्या फैसले हुए हैं इस महापंचायत में, ये जानने के लिए हम रवि अपने संवाददाता का सीधा रुख कर लेते हैं। रवि, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं और इस महापंचायत में फैसला क्या हुआ है आज? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर इस महापंचायत की बात की जाए, सबसे पहले जिस तरह से जो किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जितने भी किसान आंदोलन के मद्देनजर, वो तमाम मुकदमे खारिज किए जाने की बात कही गई है। एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाए जाने की बात कही गई है। तीनों काले कानून, जो किसानों का कहना है कि तीनों कानून जो है काले हैं, इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से, उसके बाद ही कोई आंदोलन का हल निकल सकता है। इसके अलावा बात कही गई कि 6 तारीख को जिस तरह से पूरे देश भर में चक्का जाम किया जाएगा, नेशनल हाईवेज को बंद किया जाएगा, उसके मद्देनजर भी किसानों का आह्वान किया गया है कि तमाम किसान जो है अपने ट्रैक्टरों के साथ जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करें एक बार फिर से। और जिस तरह से एक बार फिर से गांव-गांव जाकर लोगों में न केवल मोटिवेशन लाया जाए, जागृति लाई जाए, बल्कि उनको किसान आंदोलन के साथ जोड़ा जाए। हालांकि आज का जो मोटिव था, पहला जो वक्तव्य था राकेश टिकैत का, उनका कहना था कि वो आभार व्यक्त करने के लिए आए, क्योंकि जिस तरह से जो एपिसोड हुआ था 26 तारीख के बाद, और एक तरह से जब एक वीडियो वायरल हुआ था राकेश टिकैत का रोने का, कितनी संख्या में आज वहां पर करीब किसान पहुंचे होंगे रवि? क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी वो तस्वीरें भी हमें याद है, और वहां भी बड़ी संख्या में न सिर्फ किसान पहुंचे थे बल्कि राजनीतिक पार्टियों के नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे। आज यहाँ कितनी संख्या में किसान पहुंचे, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राकेश टिकैत को फिर से एक बार सुनवाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं टिकैत, सुनिए। अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट? उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाए खाप पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते को उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था, उन तख्तों को पाड़ कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया था कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत कि किले गाड़ कर रखोगे, अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उसके ऊपर को ये जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ कर बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लोग आएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे, आप गुस्सा हमें दे दो। जिस दिन आंसू पड़ा, अगर उस दिन हमने आग लगी, अगर उस दिन आग
गणतंत्र दिवस था, उसको अपमानित करने का काम करा गया। हम 35 साल से लड़ाइयाँ लड़ रहे, हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से जाइए, वही पार्लियामेंट से नहीं गया। लेकिन पहली बार अरे सोना लगा तो आप इस पंचायत का समर्थन करें और जो भी होगा सारा आपको बता देगा। ठीक है मोदी सभापति, मैं आए हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से निवेदन है राष्ट्रपति के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सभी किसान वालों से अनुरोध है, आराम से जाए, और सबका धन्यवाद करता है। दूर दूर से सभी जो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, राकेश टिकैत ने वही मांगे फिर से एक बार दोहराई है और ये कहा है कि कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, एमएसपी के ऊपर कानून बने। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण बात जो उनकी मांगों में एक नई मांग जुड़ गई है वो ये कि 26 तारीख को जो घटना हुई थी, 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली हुई थी, उसके बाद कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन किसानों को छोड़ा जाए। ये तमाम बातें इस प्रस्ताव में शामिल की गई हैं जो प्रस्ताव जींद के महापंचायत में आज पारित हुआ है। और इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने नोटिस की होगी कि राकेश टिकैत जहां भी जा रहे हैं, इस तरह की बैठकों में, पंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं, वहां पर यह अपील जरूर कर रहे हैं किसानों से कि आप हिंसा में मत पड़िएगा, हिंसा नहीं करनी है, इस पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण चलाना है, ये कह रहे हैं लगातार राकेश टिकैत। और इस वक्त हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ गए हैं। कौन कौन से संवाददाता हैं, सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूं। सुमित हमारे साथ टिकरी से जुड़े हुए हैं, रवि लगातार जींद से जुड़ गए हैं हमारे साथ, और जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे समझ रही थी रवि, कि किसानों की संख्या आज कितनी रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत हुई थी और उस दिन बहुत भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया था, राजनीतिक पार्टियों के नेता भी पहुंचे थे। आज किस तरह का नजारा जींद में देखने को मिला? क्या समर्थन धीरे धीरे करके और बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि महिलाएं भी बहुत सारी दिख रही हैं इस भीड़ में? देखिए, 5 दिन पहले इस पूरी रैली का अगर मैं बात करूं, इस किसान महापंचायत का शेड्यूल तैयार कर दिया गया था। जिस दिन राकेश टिकैत के रोने का, मैंने बताया कि वीडियो जब वायरल हुआ था उसके बाद सबसे पहले कंडेला खाप के द्वारा समर्थन दिए जाने का ऐलान किया गया था कि समर्थन दिया जाएगा। सबसे पहले ये बात कही गई थी कि जो कंडेला खाप है, बड़ी तादाद में जो दूसरी खापें थी उन्होंने भी समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन कंडेला के ऐतिहासिक चबूतरे से ऐलान किया गया था। उसके बाद बड़ी तादाद में, चाहे फोगाट खाप की बात करें या फिर इलाके की बात करें, ये पूरा इलाका खाप बाहुल्य है। नरवाना की बात करें, जींद की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, दूसरे तमाम इलाकों की बात करें, वो इलाके जो है खाप बाहुल्य इलाके हैं जहां से बड़ी तादाद में खापें, तपों की चाहे बात करें, 12 खाप की बात करें, ये तमाम खापें यहां पर पहुंची थी। दूसरे नेता जो कि लगातार आंदोलन की अगुवाई किए जाने की बात कह रहे हैं, चाहे चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान की बात करें, निर्दलीय विधायक, हालांकि सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं इस बीच, लेकिन लगातार जो इसी तरह के लोग बड़ी तादाद में, एक तरह से कहा जाएगा कि 7 एकड़ का जो मैदान मुकर्रर किया गया था, जो बात आप बता रहे हैं कि जो पूरा इलाका है हरियाणा का, वहां पर जो खाप पंचायतें हैं उनका बहुत महत्व होता है और यहाँ से जो फैसले लिए जाते हैं या फिर कहें कि यहाँ से जो संदेश जाता है उसका बहुत असर पड़ता है। और इसीलिए राकेश टिकैत एक एक करके इन महापंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं। जिंद में वो गए हैं, रोहतक जाने वाले हैं और ये भी ऐलान हो चुका है कि आगे और भी इलाकों में पंचायतें इस तरह की होंगी। जतिन गोस्वामी के पास मैं चलती हूँ, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, राकेश टिकैत जब आज बोल रहे थे जींद में तो उन्होंने फिर से एक बार वो बात दोहराई जो पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने कई बार गाजीपुर बॉर्डर पर भी बोली है, और वो ये कि हिंसा नहीं करनी है किसान भाइयों। उन्होंने ये कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलना चाहिए, इस बात पर बार बार जोर दिया। क्या राकेश टिकैत को इस बात का अंदाजा है कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी आगे होती है तो फिर से एक बार जो चोट पहुंचेगी किसान आंदोलन को, उसे रिकवर करना, उसे फिर से एक बार ठीक करना, विश्वास बहाल करना एक तरीके से नामुमकिन हो जाएगा?
देखिए, ये बात तो बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है कि जो अब ये पूरा किसान आंदोलन है उसके मुख्य बिंदु राकेश टिकैत हैं और वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर आने वाले दिनों में, खासकर जहां 6 फरवरी की बात हो रही है, किसी भी तरह की गड़बड़ी पूरे किसान आंदोलन के बीच किसी भी जिले में देखने को मिलती है और खासकर जो केंद्रीय बिंदु दिल्ली है, अगर यहां कुछ ऐसी देखने को मिलती है तो किसान आंदोलन को ही नुकसान होगा। हालांकि कुछ किसान नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी इसके मायने समझ लेते हैं। आप ही बताइए, उन्होंने एक बार फिर से जो यहाँ कहा 2-3 दिनों में हमसे जब लगातार बात कर रहे थे ITV नेटवर्क से कि सब कुछ शांतिपूर्ण होना चाहिए। 6 फरवरी को लेकर चिंता उन्हें भी है, आपको भी है, दिल्ली पुलिस को भी है। निश्चित है ये समझा जाए कि किसान आंदोलन में ये समझा जा रहा है कि अगर कोई गलती होती है तो आंदोलन को नुकसान होगा। बिल्कुल, ये पहले से ही तय है। 26 तारीख में हम लोगों की गलती भी नहीं थी, उसमें कुछ लोगों ने गलती करी। हम किसानों से गलती नहीं हो सकती, हमारी आड़ में दूसरे गलती नहीं करें। बात जगह साहब ने हमारे लोगों को संदेश दिया है कि हमारी आड़ में 26 जनवरी में लोगों ने गलती कर दी और साजिश में रचने में कामयाब हो गई। तो देखिए, ये साफ तौर पर यहाँ समझ भी आ रहा है कि अगर कोई गलती होती है तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसानों की होगी और नुकसान भी किसानों को होगा। इस बात को यहाँ किसान भी बखूबी समझ रहे हैं। जी सुमित दुबे का हम रुख करते हैं, टिकरी बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, टिकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति क्या है? क्या किसानों की तादाद पहले जैसी ही बनी हुई है? सुरक्षा इंतजाम जो हैं उनमें किस तरह की तब्दीली आप देख रहे हैं? राकेश टिकैत का अलग अलग जगहों पर जाकर पंचायत में हिस्सा लेना और किसानों को एकजुट करने की कोशिश में लगे होना, क्या उसका असर टिकरी बॉर्डर पर भी दिख रहा है? यहाँ बिल्कुल टिकरी बॉर्डर पर असर दिख रहा है शुभ्रा। और टिकरी बॉर्डर वो बॉर्डर है जहाँ पर पहले दिन से ही किसान डटे हुए हैं और 26 जनवरी की जो घटना हुई थी लाल किले की, उसके बाद से थोड़ा सा मोराल डाउन हुआ था। जिस तरीके से नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी पूरे किसान आंदोलन की देश भर में, लेकिन उसके बाद से जो गाजीपुर में हुआ, राकेश टिकैत रोए, उनके आंसुओं के बाद से पश्चिमी यूपी से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। इससे इस आंदोलन में और टीकरी पर बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं उनमें एक नई जान सी आ गई है। टीकरी बॉर्डर से काफी किसान वापस लौट गए थे, लेकिन उसके बाद से हरियाणा से खासतौर से बड़ी संख्या में किसान वापस आए हैं और टिकरी बॉर्डर पर संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये कह सकते हैं कि संख्या अब कम नहीं हो रही है किसानों की। सुरक्षा की बात आपने जहाँ तक की तो बेहद पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं। सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, कई सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं, कंपनीज तैनात की गई हैं, कीलें ठोकी गई हैं, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक को लेकर मैं आपसे बात करूंगी सुमित, ट्रैफिक को लेकर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर जो एक लगातार टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। आप टीवी स्क्रीन के एक तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं, जींद की ये तस्वीर है जहां पर महापंचायत चल रही है और वहां अचानक मंच गिर पड़ा। राकेश टिकैत और तमाम दूसरे किसान नेता, आम किसान भी वहां पर मौजूद थे, महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी, आप देखिए मंच के सामने, और उसी वक्त ये मंच गिर पड़ा। इससे अंदाजा इस बात का भी आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए। इंतजाम उस हिसाब से नहीं कर पाए थे किसान नेता। महापंचायत को जिन लोगों ने आयोजित किया था, आयोजनकर्ता ठीक तरीके से इंतजाम नहीं कर पाए थे और बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए और कैसे मंच गिर पड़ा ये आप देख रहे हैं। रवि का मैं जल्दी से रुख करना चाहती हूँ। रवि, क्या इसमें कोई घायल भी हुआ है जो हादसा हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर? देखिए, अभी तक क्योंकि जी बिल्कुल, अभी तक भारी भीड़ है क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहां पर आए थे और तमाम लोग जो है राकेश टिकैत से मिलना चाहते थे। और जिस तरह से मंच गिरा है उसके बाद अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है कि कितने लोग घायल हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को चोटें जरूर आई इस पूरे मामले में, लेकिन बहरहाल की बात करें, जिस तरह से हजारों की भीड़, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि यहाँ पर 7 एकड़ के जो स्टेडियम में जो है एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां पर एकाएक मंच गिरा है। और मंच गिरने की वजह कोई दूसरी नहीं है, बल्कि जो तादाद थी, जो लोगों की भीड़ थी, वो जो है वहां पर जो है हाजिरी दिखाना चाहती थी राकेश टिकैत के समक्ष। इसी वजह से ये मंच गिरा है। आप कह रहे हैं कि किसान पहुंच रहे थे लगातार मंच पर और उसी दौरान ये मंच गिर गया। राकेश टिकैत की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई है पिछले 2-3 दिनों में और वो भी यहाँ पर दिख रहा है। पूरे किसान आंदोलन के केंद्र में वो नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे उनका क्या रवैया, क्या रुख रहता है, इस पर एक एक अपडेट हम देते रहेंगे इंडिया न्यूज के दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी जो भी अपडेट इस बाबत हमारे पास आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये देखना कि कितनी बड़ी संख्या में किसान जो जुटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, क्या उनकी संख्या और बढ़ती है।